जो एक्चुअली। हाय भावना जी, बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली सब लोग मिलते हैं। ये तो आप सब मेरे परिवार हो। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। मैं उस दिन भी बैठी थी विथ माय फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली। आप सब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में आते हो, तो इट इज ऑल्सो कार्मिक रिलेशन विथ मी। यहाँ पे जो भी हमने सावन मंथ में जो भी मेडिटेशन किया है ना, फैमिली कार्मिक रिलीज हो, या जो 12 का पोर्टल में हम लोगों ने क्लोजिंग किया था कि एनर्जी को अपने एनर्जी को कॉल बैक किया था, वो सारे मेडिटेशन हम कभी भी किसी भी समय में कर सकते हैं। बट ये है कि उस समय में वो ज्यादा इफेक्टिव था, एनर्जी ज्यादा थे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। और हम लोग फैमिली का कार्मिक। हिमाद्री हाँ। कल हम लोग सावन सोमवार का किया। तुम्हारा जो हाँ। वीडियो था ना, उससे किया। हाँ। तो कल वो भी किया। ऐसा नहीं है कि आप सोमवार को ही करना पड़ेगा या सावन अच्छा मंथ के ही अच्छा। किए। ओ पर ओके। सावन मंथ में वो एनर्जी हाई है, सोमवार की एनर्जी है, साथ हाँ। में सिद्धि की एनर्जी है। ठीक है। अच्छा। आज भी हम लोग थोड़ा अपने एनर्जेटिक कॉर्ड पे काम करेंगे एक दूसरे के। और यहाँ हाँ। जब उस दिन मैंने आप लोगों को गाइड किया था कार्मिक रिलीज में, एक जन का था कि खुद को उस व्हाइट बॉल के अंदर 20 में सेंटर्ड में क्यों विजुअलाइज किया था। रीजन क्या है, बाकी फैमिली मेंबर्स इज नॉट देयर है ना। आप कॉन्शियसली ऑन बिहाफ ऑफ पूरे फैमिली को कर रहे थे, तो आप सेंटर्ड में थे, यानी आपकी एनर्जी उन सबको कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ आज भी जब हम करेंगे, यहाँ हम अपने आप को एक फैनल की तरफ मानेंगे, पूरे परिवार के। जो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स है ना। पर आज यहाँ हीलिंग में हम खुद रेस्पॉन्सिबल है और खुद अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। इससे जब आज की फर्स्ट स्टेप जो होगा, हम अपने कुछ रिलीज करेंगे, ऐसे एनर्जीज, ऐसे कॉर्ड्स को रिलीज करेंगे कि जब हम खुद, आज मैं हीलर हूँ, आप लोगों की हीलिंग करती हूँ, अगर मैं खुद फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्टेबल ना हूं, तो मैं किसी और को हील नहीं कर सकती। तो यहाँ सबसे पहले आज हम अपने ऊपर भी काम करेंगे, ताकि जो फैमिली की मेंबर्स की एक रिलेशन है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ रिलेशन है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरे बच्चे हैं, तो इनके साथ हम अपने आप को बैलेंस करेंगे, ताकि हम जब भी अपने फैमिली कार्मिक रिलीज करें ना, हम फ्री हो। खिसा चारों तरफ खींचे हुए हैं ना, तार सबके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इधर खींचते हैं तो उधर जाते, उधर खींचते हैं तो उधर जाते, कोई ऊपर खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है। तो ये खिसाव को बंद करने के लिए आज हम काम करेंगे। सब रेडी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए। यहाँ पे हमें रोज श्वास पे ध्यान देना है, क्योंकि श्वास में ऐसी कनेक्शन बनते हैं हमारी, श्वासों के द्वारा ही हम अपने आप को ट्रांस में लेके जा सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करो, अगर लंबा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप बैक सपोर्ट लेके बैठो। और पैरों को बीच में अगर बहुत ज्यादा आनीजी हो, स्पेशली जब हम फैमिली कार्मिक रिलीज करें या खुद की पास्ट लाइफ वगैरह पे काम करते हैं, तो हमेशा हमारी कमर से लेके लोअर पार्ट, पैरों तक, रूट चक्र, यहाँ बहुत अनईजी फील होते हैं। तो आप पैरों को थोड़ा इधर उधर हिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। चलिए, गहरी श्वास लेंगे, श्वास को नाभि तक आने देंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। गहरी श्वास लेंगे, नाभि तक लाएंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इनहेल 5 काउंट में करने की कोशिश करेंगे, 3 काउंट होल्ड करेंगे और धीरे धीरे 5 काउंट में
एक्सेल करें। श्वास लेते हुए यूनिवर्स से अपने अंदर पीस, हार्मनी, लव को इनहेल करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने अंदर से तनाव, डर, जेलसी, एंगर, इन सारी चीजों को रिलीज करेंगे। Conscious inhalation and very slow exhalation। हर श्वास के साथ यूनिवर्स की हर पॉसिबल सोर्स से पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आते हुए महसूस करेंगे और जब ये एनर्जी, पीस, हार्मनी, लव आपके अंदर आ रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना है, होल्ड करना है श्वास को और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने अंदर से हर तरह की इनसिक्योरिटीज को, आपकी अंदर की तनाव को, अपने अंदर जो अंतर्द्वंद मन में जो चल रहे हैं द्वंद, यानी अपने ही विचारों के साथ जो आप लड़ाई कर रहे हैं, ये सही है, वो सही है, उसने किया, मैंने क्या किया, ये सारे द्वंद को रिलीज कर रहे हैं। हर गहरी श्वास के साथ आप महसूस करते जा रहे हो कि आप जिस भी पर्पस को लेके इस लाइफ में, इस बॉडी में आए हो, आपको उस पर्पस को फुलफिल करना है, उस पर्पस को आगे लेते हुए उस लेसन को लर्न करना है। डिटर्मिनेशन को अपने अंदर आने दीजिए और धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए अपने अंदर की वीकनेस को रिलीज कर रहे हैं। हमारी अंदर की वीकनेस है सबसे बड़ी एंगर, एक्सपेक्टेशन। इन सारी चीजों को रिलीज कर दीजिए। हर श्वास लेते हुए ऐसे जो एनर्जी आपको इरिटेट करते हैं, जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज रहने नहीं देते हैं, ऐसे सारे एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए डिवाइन गाइडेंस को अपने अंदर आने दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए अपने अंदर की सारे डर को रिलीज कर दीजिए। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं उस समय हमारे अंदर सरेंडरनेस एंड फेथ होना जरूरी है। हम सुपर डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड तो है, पर कहीं हमेशा डाउट करते हैं कि पता नहीं भगवान मुझे मेरी जो साख है, जो मेरी विशेष है, उसे फुलफिल करने के लिए ब्लेस करेंगे कि नहीं। इस डाउट को कंप्लीटली रिलीज कर दीजिए अपने अंदर से। अपने अंदर श्वास लेते हुए इस विश्वास को भर लीजिए
मैं डिवाइन एनर्जी से कंप्लीटली कनेक्टेड हूँ और डिवाइन मेरे लिए बहुत ही अच्छे से मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हर विशेस को फुलफिल करने के लिए रेडी है। मुझसे बेहतर डिवाइन मेरे लिए क्या जरूरी है वो जानते हैं। वो मुझे मेरी मांगने से ज्यादा देते हैं। अब टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक अपने एनर्जी फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। अभी भी अगर हमारे एनर्जी फील्ड में कहीं भी अनइजीनेस है तो उसे रिलीज कर दीजिए। गहरी श्वास लीजिए, मुंह से जोर से फोर्सफुली एक्सहेल कीजिए और उन तनाव को, स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। गहरी श्वास लेंगे, मुंह से रिलीज करेंगे 3 टाइम्स और मन में इंटेंशन रखेंगे कि मेरी अंदर की सारे अनवांटेड एनर्जी जो मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करते हैं उसे मैं यूनिवर्स में रिलीज करती हूँ। गहरी श्वास, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स में जो भी एनर्जी रिलीज कर रही हूँ इन एनर्जीज को आप यूनिवर्स की हाईएस्ट गुड में यूटिलाइज करें। यूनिवर्स की हाईएस्ट गुड के लिए यूटिलाइज करें। ऑब्जर्व करते जाइए अपने आप को टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक। अपने आप को मन में बोलते जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को बोलिए, मैं गहरी ट्रांस में जा रही हूँ। मैं इस समय अपने परिवार के साथ जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कर्मा है, उसे सही दिशा देने जा रही हूँ। अपनी लाइफ की पर्पस को सही दिशा देने जा रही हूँ। डिवाइन, आप मेरे साथ हो। आप जिस भी भगवान या इष्ट देव से कनेक्टेड है, गुरु से कनेक्टेड है, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। उनका स्मरण करते हुए उनकी हेल्प मांगिए। मन में अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स होने दीजिए। आई एम रिलैक्स, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आई एम रेडी टू relax completely myself. My mind is relaxed. My body is stable. I'm completely comfortable. And I am ready for trance. आपकी श्वास गहरी है। आपकी श्वास रिदम में है।
कंप्लीटली रिलैक्स है आप। और इस समय मैं रिवर्स 20 काउंट करूंगी। इस 20 काउंट के बाद आप कंप्लीटली ट्रांस में हैं। आप जागे हुए होंगे पर आपकी सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा और आप मेरी मेडिटेशन के गाइडेंस को फॉलो करते हुए कार्मिक रिलीज के लिए रेडी है। 20, 19। हर एक काउंट के साथ आप और डीपली ट्रांस में जा रहे हो। 18, 17, 16। हर एक काउंट के साथ आप अपनी बॉडी की वेट को और कम महसूस कर रहे हो, वेटलेस फील कर रहे हो। 14, 13, 12, 11, 10, 9। आपकी बॉडी की वेट कंप्लीटली आपको फील नहीं हो रहे हैं इस समय। आप गहरी ट्रांस में हो और आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी गाइडेंस सुनाई दे रहे हैं। 8, 7, 6, 5। आपकी श्वास और गहरी है। मानो आपको श्वास की जो मूवमेंट है वो बहुत कम महसूस हो रहे हैं, येट कि आप बहुत डीप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आप गहरी ट्रांस में हो ऑलरेडी। आपकी श्वास बहुत डीप है और आप अपने आप को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी आंखों के सामने आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट में इस समय आप एक ऐसी जगह पे खड़ी हो जहां आप कंप्लीटली रिलैक्स हो, आप शांत हो, आपके अंदर कोई तनाव नहीं। आप धीरे धीरे मेंटली अपने आंखों को खोल के देखने की कोशिश कर रहे हो आपके आसपास में क्या है। आपको एक बहुत सुंदर पीकॉक दिख रहे हैं, पंख फैला के वो मोरनी अपनी सुंदरता को दिखा रहे हैं। आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको मन कर रहे हैं उसी स्थिति में आप उसे कुछ समय देखो।
अब आप मन की आंखों से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो। आप जिस जगह पे खड़े हैं वहां आपके आसपास कौन है, क्या है, आप एक बार महसूस करने की कोशिश करो। आपकी दाएं तरफ, आपकी बाएं तरफ, आपके पीछे, आपके सामने। जब आप दाएं बाएं सामने पीछे देख रहे हैं, आप एक ऐसी सुंदर जगह पे हो जहां आपको एक नदी दिख रही है। नदी के ऊपर एक ब्रिज है। आप ब्रिज के इस पार खड़े हो और ये ब्रिज एक मंदिर से कनेक्टेड है जो नदी के ऊपर से जाके उस मंदिर से कनेक्ट हो रहे हैं। और वो पिकअप जो मोर है वो ब्रिज के पास मोर घूम रहे हैं और जैसे आपको कोई सिग्नल दे रहे हैं। आपको वो मोर ब्रिज की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप उस मोड़ के पीछे जा रहे हैं। एक एक कदम आगे आप लेके जा रहे हैं। हर एक कदम के साथ जब आप मोड़ को फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर कैसा फील हो रहे हैं आपको महसूस करने की जरूरत है। आप महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक कदम के साथ आप मोड़ को फॉलो कर रहे हैं और उस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप उस ब्रिज के ऊपर पैर रख रहे हो, वो मोर उस ब्रिज के ऊपर चारों तरफ पंख फैला के घूम रहा है। आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। और इस समय आप धीरे धीरे ब्रिज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रिज की दोनों साइड में जो प्रोटेक्शन गार्ड है, ब्रिज को चलने के लिए जो प्रोटेक्शन गार्ड दिया गया है दोनों तरफ, उन गार्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे धागे। जैसे हम मंदिरों में मौली बांध के आते हैं पीपल घास में, मंदिरों की कहीं हम मन्नत मांग के आते, वैसे ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे धागे। और आप धीरे धीरे झुक के उन धागों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक धागे में एक टैग लगा हुआ है। उस टैग को जब आप देखने की कोशिश कर रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो हर एक टैग में, हर एक टैग में कुछ लिखा हुआ है। और जब आप देखने की कोशिश कर रहे हो, दाएं बाएं दोनों तरफ
बहुत सारे ऐसे धागे हैं, उन धागों में एक एक टैग में किसी का नाम लिखा हुआ है। देखने की कोशिश करें उन टैग में, उन धागों के साथ जो अटैच टैग है उसमें किनका किनका नाम लिखा हुआ है। क्या आपके परिवार की फैमिली मेंबर्स के नाम है, आपके रिलेटिव्स के नेम है? क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई आवाज आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं ये टैग जो है, ये धागा जो अटैच है, वो आपकी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम से कनेक्टेड है? आप कंप्लीटली समझ पा रहे हो उन धागों को देख के? अगर आपको टैग में नाम नजर भी नहीं आ रहे हैं तो भी आप समझ रहे हो कौन सा धागा आपकी लाइफ की कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन से कनेक्टेड है? आपकी लाइफ की फैमिली मेंबर्स, आपकी सिबलिंग्स, आपकी माता पिता, इन लॉज, किसके साथ कनेक्टेड है और कौन सी धागा किस कलर की है? अब वो मोर आपको दिखा रहे हैं एक एक धागा को खोलने के लिए। वो अपने एक एक धागों के पास आते हुए आपको दिखा रहे हैं कौन सी धागा आपको खोलना है। वो गाइड कर रही है, बीइंग अ डिवाइन बीइंग, हायर बीइंग। और जब आप उस मोर की गाइडेंस को फॉलो करते हुए एक एक धागे को खोलते जा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो वो धागा कितना रूटेड है। कोई धागा बहुत ही कमजोर है, कोई धागा बहुत बार लपेट के बांधा हुआ है। ये उन लोगों के साथ है जो शॉर्ट टाइम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेके आपके साथ आए हैं, कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। वो आप उन धागों के जरिए ही समझ पा रहे हो। आपकी फैमिली मेंबर्स या आपकी लाइफ की जो भी रिलेशनशिप है, वो सारे रिलेशनशिप जन्म जन्मांतर से इस ब्रिज की दोनों गार्ड पे, दोनों साइड में बंधा हुआ है। और इस समय आपको अपने परिवार के साथ जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना है, उन धागों को ढूंढ के एक एक करके खोलेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, बस धीरे धीरे आप एक एक धागे को खोलेंगे। महसूस करेंगे उस इंसान के साथ आपकी जो कार्मिक कॉर्ड जुड़े हुए थे, वो कितने समय से जुड़े होंगे, कितने जन्म से जुड़े होंगे, और वो कॉर्ड कैसा था, किस तरह की महसूस आपको दिला रहे हैं। कोई प्रॉमिस, कोई डेब्ट, कोई रिवेंज, कोई सपोर्ट, किस तरह की महसूस आपको करा रहे हैं वो धागे। एक धागे को धीरे धीरे खोलते हुए जब आप महसूस कर रहे हो उस इंसान के साथ आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट
कार्मिक डेब्ट, जो ड्यूज है उनके प्रति या उनके आपके प्रति, वो मोड जो आपके पास एक डिवाइन गाइडेंस की तरह खड़े हैं, आपके हाथों में एक बहुत सुंदर मोर पंख दे रहे हैं। वो अपने एक मोर पंख को आपके हाथ में उस धागे के साथ दे रहे हैं और जो धागा आपने अभी खोला है, उस धागे को उस डिवाइन गाइडेंस के साथ, मोर पंख के साथ आप लपेट के ब्रीज के नीचे बहती हुई पानी में एक विश के साथ डाल दीजिए कि डिवाइन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी ड्यूज मुझे कंप्लीट करना है इस मेंबर के साथ, इस सोल के साथ, उसे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से मैं इसे डिवाइन गाइडेंस के साथ कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुझे गाइड करें और जो भी नेगेटिव एनर्जी थे इस गॉड के साथ, उसे आप ब्लेस करें, प्यूरिफाई करें। उस गॉड को उस मोर पंख के साथ आप रिलीज कर दीजिए वो बहती हुई पानी में। महसूस करिए अपने अंदर आपको कैसे फील हो रहे हैं, आप क्या फील कर पा रहे हैं। आज जो आपके पास ये डिवाइन गाइड है, मोर पीकॉक आपको गाइड कर रहे हैं, उसे भी बहुत सारे ग्रेटिट्यूड दीजिए। ये आपके एंसेस्टर्स हैं, ये आपके एसेंडेंट मास्टर्स है, ये डिवाइन एनर्जी जिसे आप इष्ट देव मानते हो वो है जो आपको गाइड कर रहे हैं। उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप और आगे जाइए और एक धागे को खोलिए। खोलते हुए अपने अंदर महसूस करें उस सोल के साथ कौन सी कार्मिक कॉर्ड लेके, कौन सी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेके आप इस लाइफ में आए हो। उसे सपोर्ट करने, उसकी गाइडेंस बनने, या अपनी कुछ कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड दीजिए उस इंसान को जो आपको मौका दे रहे हैं इस लाइफ में अपने कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने के लिए, अपने सोल की जर्नी को आगे ले जाने के लिए। महसूस करें उस इंसान की प्रेजेंस को प्रेजेंट लाइफ में। उसने आपको कौन से सिचुएशन में पाथ दिया, लेसन दिया और कैसे देने की कोशिश किया। हर एक धागे को जब आप अपने हाथ में खोल के महसूस कर रहे हो, हर हिसाब को समझने की कोशिश करो। उस सोल के साथ जन्म जन्मांतर से आपका क्या हिसाब था, कितना हिसाब हो चुका और कितना बाकी है।
मन से माफी मांगिए। जन्म जन्मांतर से जो ये कॉर्ड बांध के लाए हैं आप लोग, एक दूसरे के साथ जो कॉर्ड जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए ग्रेटिट्यूड और जो नेगेटिव है उसके लिए मन से माफी मांगिए और संकल्प लीजिए कि अब आज इस समय के बाद आप डिवाइन गाइडेंस से गाइडेड है। आप अपनी तरफ से हर नेगेटिव कर्मा को हाईएस्ट पॉजिटिव कर्मा में, हाईएस्ट पॉजिटिव कर्मा में एट योर हाईएस्ट गुड कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो। आप रेडी हो, आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। हर एक कॉर्ड को मोर पंख के साथ बांध के डिवाइन गाइडेंस मांगते हुए फिर से बहते हुए नदी में रिलीज कर दीजिए। जब आप एक एक कॉर्ड को रिलीज कर रहे हैं, आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। कई बार हो सकते हैं कि आपके आंखों से आंसू निकल रहे हो। आपको सेस्ट रीजन में पेन फील कर रहे हो, अनईजी फील हो रहे हो, बॉडी के किसी पार्ट में अनईजी फील हो रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उस गॉड के साथ, उस सोल के साथ वैसे ही थे और उसे आप रिलीज कर रहे हो। एक मुस्कुराहट के साथ एक एक कॉर्ड को आप रिलीज करते जा रहे हो। इस समय जब आप एक एक कॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो या आपकी गाइड, वो मोर आपको गाइड कर रहे हैं, एक एक कॉर्ड की तरफ इशारा दे रहे हैं, आप बहुत ही रिलैक्स होके एक एक कॉर्ड को रिलीज करेंगे। एक दिन में हमारी लाइफ की ऐसे सारे कॉर्ड्स को रिलीज करना, ऐसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करना इजी नहीं है। आपको आगे भी ये प्रैक्टिस करना होगा कुछ दिन। तो आज आपको हड़बड़ी नहीं करना, 1, 2 या 3 या मैक्सिमम 5 कॉर्ड्स को रिलीज करें और महसूस करें हर एक कॉर्ड को रिलीज करते हुए आप कैसे महसूस कर पा रहे हो, आपके अंदर क्या चेंजेस है। हर एक कॉर्ड के साथ आपकी एनर्जी फील्ड लाइट होते जा रहे हैं। हर एक कॉर्ड को जब आप रिलीज कर रहे हो, आप अपने अंदर से उन एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो जो हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपकी एनर्जी को होल्ड कर रहे थे। आज इस तरह से आप कुछ ऐसे
इवेंट को जो मे बी पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, मे बी प्रेजेंट लाइफ से जुड़े हैं, उसे एक क्लोजर दे रहे हो। कई बार बहुत सारे चीजों की, बहुत सारे इमोशंस की क्लोजर नहीं होते हैं, एक क्लोजिंग होना जरूरी होते हैं। इस तरीके से आप उन इवेंट को, उन इमोशंस को एक क्लोजर दे रहे हो। जब हम एक एक इवेंट को या इमोशंस को अपने लाइफ की एक क्लोजर देते हैं, तभी एक नया बिगिनिंग हो पाते हैं। एक इंसान के साथ जो पुरानी चीजें थे हमारी, उसे रिलीज करके हम क्लोज जब करते हैं उस चैप्टर को, तभी हम उस इंसान के साथ एक नया चैप्टर, नया इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सारे इमोशंस को हम क्लोजर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, 2-3 या मैक्सिमम जितना कंफर्टेबल लगे आपको, क्योंकि जब हम एनर्जी रिलीज करते हैं अपने अंदर से, तो वो बहुत बहुत टायरिंग होते हैं। ग्रेजुअली आगे आप इसी मेडिटेशन के साथ, इसी तरीके से अपने हर एक रिलेशन को क्लोजर दे सकते हैं फॉर नई बिगिनिंग, टू रीस्टार्ट समथिंग ग्रेट। और ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हमारी रिलेशन में तनाव हो, अनबन हो, उन रिलेशन को ही हमें क्लोजर देना चाहिए। कई बार बहुत अच्छे रिलेशन, अच्छी फ्रेंडशिप भी हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे रिलेशन में होते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो हम बहुत कुछ डिमांड करते हैं, क्योंकि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड यार, वो तो मेरे लिए ये करेंगे ही करेंगे। और सामने से वो भी करती है डिमांड। तो ऐसे सारे चीजों में कई बार हम उलझ जाते हैं। बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे वादे और इमोशंस, हम ऐसे सारे रिलेशनशिप के लिए एक बार क्लोजर दे सकते हैं, तो रीस्टार्ट, कि कहीं हम अटक ना जाए, कहीं हम हमारी एनर्जी को कोई होल्ड बैक ना करे। अब धीरे धीरे आप ब्रिज के उस पार कदम बढ़ा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने आप को टॉप ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोज तक। आपकी हर कदम, हर मूवमेंट में, आपके बॉडी में जो एनर्जी की चेंजेस आपको मिल रहे हैं, एक लाइट फील हो रहे हैं आपको, बॉडी रिलैक्स है, शांत है आपकी माइंड, आप खुश हो, हैप्पी हो। इस हैप्पीनेस के साथ उस मोर को फॉलो करते हुए आप आगे जा रहे हो। और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, उस मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए आपको मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रहे हैं, मंदिर की घंटी बज रहे हैं। और जैसे आपको कोई खींच के लेके जा रहे हैं उस मंदिर की तरफ, आप अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हो थोड़ी सी और स्पीड में। और जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हो, आप देख रहे हो एक शिव जी की मंदिर है, और शिव जी विराजमान है उनकी परिवार के साथ।
सिर्फ परिवार के दर्शन आप कर रहे हो उस जगह पे, शिव जी, गौरी, उनकी पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, उनकी पुत्री, पूरी सिर्फ परिवार की आपको दर्शन मिल गया और आप वहां उनकी चरणों में बैठ गए हो। आप कुछ भी उन्हें नहीं कह पा रहे हो, ना आप उन्हें कुछ मांग रहे हो, ना आप उनसे कुछ कंप्लेन कर रहे हो, बस आप बैठे हो। आपके सामने सिर्फ परिवार स्वयं बैठे हैं। आप वहां सिर्फ अपने आप को संपूर्णता के साथ, कंप्लीटली, जैसे भी हो, आप जो भी हो, आपके अंदर जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उन सारी एनर्जी के साथ आप उनके सामने बैठे हो। आपको कुछ मांगने को भी मन नहीं कर रहे हैं। आप जस्ट और जस्ट उनके संगत में बैठे हो। सिर्फ परिवार जैसे खुश देख रहे हैं, वो जैसे संपूर्ण है, वैसे ही आप महसूस करना चाहते हो अपने परिवार के साथ। जैसे से परिवार की बॉन्डिंग है, वैसे ही आप चाहते हो अपने परिवार के साथ। जब आप ऐसे बैठे हैं, धीरे धीरे आप महसूस कर पा रहे हैं आपके परिवार की मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सब आपके पास आके एक एक करके बैठ गए। सब आपके पास बैठे हैं, शांत, सरेंडर्ड। किसी को कोई कंप्लेन नहीं। बिना बोले आप एक दूसरे की प्यार को महसूस कर पा रहे हो। बिना बोले आप एक दूसरे की इमोशंस को समझ पा रहे हो और एक दूसरे के साथ आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। सिर्फ परिवार की इस वाइब्रेशन की आपके परिवार के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आप महसूस कर पा रहे हो। आप अपने परिवार के सहित इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो और गहरी सांस लेते हुए आप अपने परिवार के साथ इसी पीस और हार्मनी को रिसीव करते हुए, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए, से परिवार को ग्रेटिट्यूड देते हुए धीरे धीरे उस मंदिर से बाहर आ रहे हैं। एक प्रॉमिस के साथ कि जैसे ये सिर्फ परिवार यूनाइटेड है, उनकी वाइब्रेशन हाईएस्ट है, वैसे ही आपकी और आपके परिवार यूनाइटेड है, आपकी वाइब्रेशन हाईएस्ट है। आप समाज में अपने परिवार के नाम से जाने जाते हो। आपके परिवार जगमगाता है। आपके परिवार की एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इस वाइब्रेशन को लेते हुए वापस आइए, अपने श्वासों को ऑब्जर्व करें, उस ब्लेसिंग को अपने साथ लेके आ रहे हैं आप।
गहरी श्वास ले रहे हैं, श्वास को आप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं कॉन्शियसली, धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे धीरे अवेयरनेस में वापस आइए। कॉन्शियसली ऑब्जर्व करिए अपने आप को, अपने एनर्जी फील्ड को। अब धीरे धीरे अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड दीजिए, एंसेस्टर्स को, आपकी इष्ट देव या गुरु को, अपने परिवार को। और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हथेलियों को गर्म होने दीजिए, आंखों में अप्लाई कीजिए, फेशियल मसल्स, गर्दन, पूरे बॉडी में। अब धीरे धीरे आंख खोलिए। थैंक यू आप सबको। आप सबको थैंक यू। मैं थैंक यू माधुरी। Thank you, Madri.